दोस्तों जापान का स्लिम मिशन लॉन्च होने वाला है और उसके लिए ये कहा जा रहा है कि वो चंद्रयान से भी बेहतर है। उसकी लैंडिंग जो है वो चंद्रयान का जो विक्रम लैंडर है उससे भी ज़्यादा पिन पॉइंट होने वाली है। हमने चंद्रयान के लिए 4/2.5 किलोमीटर का एरिया पिक किया था, जिसके अंदर चंद्रयान को, विक्रम को रियल टाइम डिसीजन लेके एक लोकेशन पे लैंड करना था। फाइनली होता ये है कि जब लैंडिंग के हम 150 मीटर ऊपर होते हैं साइड से, तो वहाँ पर रीटारगेटिंग करी जाती है, क्योंकि हज़ार्ड डिटेक्शन कैमरास को कुछ गड़बड़ दिखती है टेरेन में और वो अपने विक्रम को थोड़ा आके ले जाते हैं लैंड करवाने के लिए। लेकिन जापान का तो ये क्लेम है कि उनका जो लैंडर है वो तो इतना पिन पॉइंट लैंड करेगा कि वो जो एरिया स्पेसिफाई करेंगे वो एरिया जो होगा वो 100 मीटर की एक्यूरेसी में होगा। यानी वो जिस पर्टिकुलर लोकेशन को, स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करने वाले हैं, उस लोकेशन पर जाकर या फिर उस लोकेशन से बस 100 मीटर्स के दायरे में ही वो अपने लैंडर को लैंड करवा देंगे। तो इसलिए अब जापान का जो ये स्लिम मिशन है, इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये करेंगे क्या और ये मिशन क्या है। तो दोस्तों चालू करते हैं। मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित और आज हम बात करने वाले हैं जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के स्लिम मिशन की और इसरो के विक्रम से उसकी कंपैरिजन की। काफ़ी डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस सबसे बड़ा तो यही है कि भाई जो वो मास है वो काफ़ी कम है हमारे जो स्लिम मिशन है उसका अपने विक्रम से, लेकिन साइज़ ऑलमोस्ट बराबर है। साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मास में काफ़ी डिफरेंस है। ये हल्का है, इनके पास फ्यूल जो ये लेके जा रहे हैं वो कम है। अब फ्यूल जो है वो इसलिए कम है क्योंकि इनका जो लॉन्च व्हीकल है उसके साथ ये एक अकेला मिशन लॉन्च नहीं कर रहे हैं, इसके साथ वो एक और XRISM, एक एक्सरे ऑब्जर्वेटरी भी लॉन्च कर रहे हैं। चालू करते हैं दोस्तों। तो देखो हमारे पास ये एनिमेशन दिख रहा है, यहाँ पर ये जो हमें दिख रहा है ये इनका स्लिम है। देखो इसकी ट्रेजेक्ट्री देखो, तो ये धरती के चारों तरफ चक्कर काटेगा। देखो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट है, 2 चक्कर काटे। फिर यहाँ पर ये बात जो है ना, ये अपन ने कभी ऐसा नहीं करा, लेकिन ये क्या करने वाले हैं, देखो ये चांद है, तो चांद की, मून की ग्रेविटी का असिस्टेंस यूज कर कर ये अपने स्पेस क्राफ्ट को, ये स्पेस क्राफ्ट है इनका जो स्लिम, उसको एक झटका देंगे, धक्का देंगे और फिर वो ये लंबी ट्रेजेक्ट्री पे चला जाएगा। और इस लंबी ट्रेजेक्ट्री से जब वो वापस आएगा, ये देखो ये आ रही है, वापस आ रहा है और वापस आकर वो चांद को कैप्चर करेगा। ये पूरा प्रोसेस होगा। इसमें थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, ये जो मुझे 2 मेन थ्रस्टर्स, मेन इंजन दिख रहे हैं, और ये जो छोटे छोटे थे वो अपने एटीट्यूड कंट्रोल थ्रस्टर्स होते हैं। इसके अंदर क्रेटर मैपिंग की गई है, यानी क्रेटर को देखकर रियल टाइम जो कैमरास हैं वो क्रेटर्स को देखकर उनकी मैपिंग करके अपनी लोकेशन फाइनल करेंगे। थ्रस्टर्स फायर करे जाएंगे, ये तो वैसा ही जैसा अपना था, डी बूस्टिंग करी जाती है, थ्रस्टर्स को फायर किया जाएगा, ओरिएंटेशन को चेंज किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर तुम एक चीज़ देखो, तुमको यहाँ पर लैंडिंग लेग्स नहीं दिख रहे हैं। ये भी इन्हें एक बड़ा ही चमत्कारी काम किया, वो भी अपन देखेंगे। लैंडिंग लेग्स नहीं है इसके अंदर, ये रडार्स हैं जो कि लोकेशन को चेक करेंगे, हाइट वगैरह को चेक करेंगे, किस तरीके से मूव कर रहा है उसको चेक करेंगे, एरिया को स्कैन किया जाएगा। तो यहाँ पर एरिया को रियल टाइम स्कैन किया जाएगा और यहाँ पर इनने इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर दोनों को ही काफ़ी बूस्ट किया है, काफ़ी स्ट्रेंथन किया है, क्योंकि इनको पता है कि जिस पर्टिकुलर हार्श कंडीशंस में इस मिशन को इनको अंजाम देना है वहाँ पर थोड़ी परफॉर्मेंस इश्यूज होते हैं। बट देन ये मानना है, जाक्सा का कहना है कि उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को इतना रोबस्ट किया है कि वो ये सारी कैलकुलेशन रियल टाइम काफ़ी जल्दी कर पाएगा और फिर एक लैंडिंग लोकेशन को चेक करेगा। अब यहाँ देखो चमत्कार क्या होगा, हम एकदम लैंडिंग लोकेशन के पास पहुंच गए हैं, थ्रस्टर्स ने फायर किया, ये पेलोड है, 2 एक्सपेरिमेंटल पेलोड्स हैं जो ये फेंके जाएंगे, अपन इनके बारे में भी देखेंगे क्या है। अब ये देखो, तो जो लैंडर है उसके थ्रस्टर्स को फायर करके उसको एक एंगल पे कर दिया है। यहाँ पर ये हमें दिख रहा है कि ये एक इंक्लाइन है, ये एक फिसल पट्टी के जैसा एरिया जहाँ पर ये लैंड करना चाह रहे हैं और पिन पॉइंट लैंडिंग करना चाह रहे हैं। अब देखना क्या होगा, अब ये जाकर, तो यहाँ पर लैंडिंग लेग्स नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ स्पेशल अरेंजमेंट इनने करेंगे, 3D प्रिंटेड डिजाइन्स हैं जो कि सीधा इंपैक्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाई गई है। तो देयर आर नो लैंडिंग लेग्स, रेदर यहाँ पर लैंडिंग बॉल्स हैं। तो ये कुछ बॉल्स की जैसी बनी हुई, अपन देखेंगे इनके अंदर क्या होता है, विल सी। और ये लैंड कर जाएगा। अब ये इंक्लिनेशन पे लैंड करना चाहते हैं, ये क्रेटर की स्लोप पे लैंड करना चाहते हैं। पीछे देखेंगे अपन उसके पीछे का भी क्या आइडिया है। और यहाँ पर हम लैंड कर गए हैं, तो दिस इज द थिंग दैट दे आर प्लानिंग। एंड फिर इनके पेलोड जो है उनकी भी बात करते हैं, तो इनके जो पेलोड है वो भी थोड़े रोबोटिक पेलोड्स हैं। जैसे ये तो एक मेंढक के जैसा है, देखना अभी क्या होगा, तो इट कैन जंप। तो ये जो है लूनर सॉइल जो है उसको रीड करना चाहता है, उसके सैंपल्स को पढ़ना चाहता है। और ये जो पेलोड है, ये पेलोड जो है ये भी एक तरीके से
रेगिस्तान में चलने वाले जानवर के जैसा है। अब देखो मैं दिखाता हूँ, वो जो है इसको देखो, लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर एनिमेशन। तो ये वो पेलोड है, देखो सामने कैमरा लगा हुआ दिख रहा है और ये चांद की धरती पर इस तरीके से मूव करेगा और बहुत ही क्लोज यहाँ पर हमें सैंपल्स की जो है वो इंफॉर्मेशन एक कैप्चर करेगा। अब ये सब कर क्यों रहे हैं? तो ये सब करने का कारण ये है कि जाक्सा ये बोल रहा है कि देखिए, अगर हम 1 किलोमीटर का डायमीटर लेते हैं और हम यहाँ पर लैंड करते हैं और ये हमारी इंटरेस्ट की एरिया है जहाँ पर हमें कुछ पढ़ना है, क्योंकि क्रेटर्स के अंदर वो क्या मान रहे हैं कि जब चांद के ऊपर इंपैक्ट हुआ तो मान लो कोई मीटियोर आके टकराया, मीटियोराइट चांद पर टकराया, तो वो चांद की जो धरती है उसको थोड़ा सा हटा देगा, गड्ढा करेगा, तो वहाँ पे कुछ नीचे की चीज़ ऊपर आ जाएगी। तो अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमें चांद के सतह के नीचे क्या हो रहा है उसको पढ़ने में हमारे को काफ़ी मदद मिलेगी। इसका मतलब हमें इस एरिया में लैंड करना चाहिए अगर हमें कुछ नया खोजना है तो। लेकिन क्रेटर में लैंड कैसे करें? तो लैंडिंग का एक बड़ा एरिया बनाया जाता है, वो जो बड़ा एरिया उसमें हम कहीं लैंडर को लैंड करते हैं और रोवर वहां तक जाता है। जापान ने बोला हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक हल्का लैंडर बनाएंगे। इनका जो स्लिम है, नाम ही उसका स्लिम रखा है क्योंकि वो एक हल्का लैंडर है और वो सीधा इस क्रेटर की इंक्लिनेशन वाली एरिया में ही जाकर लैंड करेगा। सीधा वो एक्चुअली ये जो सैंपल हमें पढ़ने, यहाँ पर रोवर नहीं भेजेंगे, डायरेक्ट वो इसके अंदर लैंडर को लैंड करवाना चाहते हैं एक बार। अब अपन ने जो देखा था कि लैंडिंग लेग्स नहीं है, तो यहाँ देखो इस एनिमेशन को, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये वो लैंडिंग बॉल्स हैं, ऐसी 5 बॉल लगी हुई हैं जो इस तरीके से इंपैक्ट को लेंगी। तो लेट्स हैव अ लुक हियर। तो ये देखो 3D प्रिंटेड एक सेटअप है जो कि पूरे के पूरे शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उन्हें लैंडिंग लेग्स नहीं दी है जो स्लिम मिशन है उसके अंदर, रैदर उसके अंदर इस तरीके की जो ये बॉल्स हैं दे आर गोइंग टू हेल्प इन द लैंडिंग। लैंड कहाँ करने वाले हैं? तो ये इक्वेटोरियल पार्ट में चांद के लैंड करना चाह रहे हैं। अब ये सदर्न पोलर रीजन पे नहीं जा रहे हैं, इक्वेटोरियल पार्ट में लैंड करना चाह रहे हैं। ये मिशन काफ़ी लंबा भी होने वाला है। काफ़ी लंबा क्यों? क्योंकि इनके पास फ्यूल की कमी है, क्योंकि ये मास कम लेके जा रहे हैं और जैसा हमने देखा था कि चांद की ग्रेविटी से असिस्टेंस लेना चाह रहे हैं। तो जब ये चांद की ग्रेविटी से असिस्टेंस लेके एक लंबी ट्रेजेक्ट्री पे घूमकर फिर चांद पर लैंड करेंगे, तो देखो लूनर ऑर्बिट में जाने के लिए 3 से 4 महीने लगेंगे लॉन्च के बाद। फिर लूनर ऑर्बिट जो होगी उसमें 1 महीना रहेगा। फिर जो लैंडिंग डिसेंट होगा, जब लैंडिंग करना चाहेंगे तो लैंडिंग वाला जो मनूवर ये करेंगे, उस मनूवर में भी और लॉन्च के बाद 4 से 6 महीने का टाइम लगेगा। यानी टोटल ये जो मिशन है ये तकरीबन 6 महीने तक भी खींच सकता है। क्यों? क्योंकि पहले हम धरती के चारों तरफ घूमेंगे, फिर चांद की ग्रेविटी का ग्रेविटी असिस्ट लेंगे, तो चांद की ग्रेविटी हमें झटका मारेगी, उस झटके से एक लंबी ट्रेजेक्ट्री पे चला जाएगा। ये जो लंबी ट्रेजेक्ट्री से घूम के आएगा इसमें लग जाएंगे 3-4 महीने। तो फिर वापस चांद के चारों तरफ हम घूमेंगे, लूनर ऑर्बिट में रहेंगे, वहां पर हम घूमेंगे, ऑब्जर्व करेंगे सारी लोकेशंस को, स्कैन करेंगे सारी चीज़ों को, और फिर हम चालू करेंगे नीचे उतरने का प्रोसेस। नीचे उतरने का जो प्रोसेस है, तो जैसे हमारे पास चंद्रयान के टाइम में अपने जो 17 मिनट्स ऑफ टेरर वाला पार्ट था, वैसे ही इनका, लेकिन थोड़ा सा अलग है। होगा क्या? ये इनका जो है स्लिम लैंडर है, यहाँ पर कैमरा लगे हुए हैं जो कि रियल टाइम ये कैप्चर करेंगे, इमेजेस को प्रोसेस किया जाएगा। इस वक्त जो ऑल्टीट्यूड होगा वो होगा 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर बाई 600 किलोमीटर की ऑर्बिट में होंगे। हम जो थे वो 30/100 की ऑर्बिट में जाना चाहते थे, लूना जाना चाहता था 18/100 की ऑर्बिट में, ये जाएंगे 15/600 की ऑर्बिट में। जो जब 15 किलोमीटर ऊपर होंगे, वर्टिकली मूव कर रहे होंगे बहुत हाई स्पीड पे, क्योंकि 30 किलोमीटर के ऊपर ही जब स्पीड थी वो थी तकरीबन 1800 मीटर पर सेकंड के आसपास थी, तो ये तो और भी तेज़ ट्रैवल कर रहा होगा। तो जब ये उस तेज़ स्पीड पर ट्रैवल कर रहा होगा तो पहले बूस्टर्स फायर होंगे, इसकी स्पीड कम करी जाएगी, इसका ओरिएंटेशन चेंज करके फिर से टेरेन की क्लोजअप ली जाएगी, देन इसको वर्टिकल पोजीशन में किया जाएगा। वर्टिकल पोजीशन में करके इसको एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 7 किलोमीटर वर्टिकल डिसेंट किया जाएगा जिस लोकेशन पे हमें जाना है। फिर वहाँ पे क्या होगा, जब उस लोकेशन पे हम पहुँच जाएंगे तो हम नीचे उतरेंगे। फिर ये जो होते हैं ना छोटे छोटे थ्रस्टर्स, ये जो रिएक्शन और एटीट्यूड कंट्रोल थ्रस्टर्स होते हैं, ये से टेढ़े मेढ़े एंगल पे लगे हुए होते हैं, इनको फायर किया जाएगा, इसके पूरे ओरिएंटेशन को चेंज किया जाएगा। और देखो ये जो बॉल्स दिख रही है हमें येलो कलर की, तो सबसे पहले ये बॉल यहाँ टच करेगी और फिर दूसरी बॉल टच करेगी एंड देन ये लैंडिंग होगी। तो अब ये मत सोचना दोस्तों कि यहाँ पे गिर गया है, एक्चुअली यही इसका लैंडिंग का फाइनल मनूवर है। तो ये थी थोड़ी सी डिटेल जो जाक्सा का स्लिम मिशन जा रहा है चांद को पढ़ने। अब इनने ये बोला है कि ये जो मिशन है इसकी खास बात ये है कि ये एक हल्का मिशन है, वजन में हल्का है और ये पिन पॉइंट लैंडिंग कर सकता है। यानी इसके लिए हम बहुत बड़ा एरिया नोटिफाई नहीं कर रहे हैं, ये अपने एरिया को जिसको बताया जाएगा ये उस एरिया के विदिन 100 मीटर्स चला जाएगा। तो क्या हमारे विक्रम ने ऐसा नहीं किया था? तो दोस्तों चाहे विक्रम की बात करें, यानी चंद्रयान 3 की बात करें, या अपोलो मिशंस की बात करें, या लूना की बात करें,
ये जितने भी मिशन होते हैं, जब इनको हम लैंड करवाते हैं तो एक बड़ा एरिया लिया जाता है, कुछ किलोमीटर बाय किलोमीटर का एरिया लिया जाता है, और फिर ये बोला जाता है कि जो भी सबसे परफेक्ट लोकेशन मिले वहाँ लैंड कर जाओ। लेकिन जाक्सा का ये जो मिशन है, इसका मेन मोटिव ये है कि हमें जो भी परफेक्ट लोकेशन मिले वहाँ लैंड नहीं करना है, हमें जहाँ हम लैंड करना चाहते हैं वहाँ लैंड करना है। ये वैसा हो गया जैसे कि एक एरोप्लेन है जिसको रनवे पे ही लैंड करना है, ऐसा नहीं कि उसको हम कहीं भी उतार दें। तो उस तरीके की कैपेबिलिटी जो है जाक्सा अभी डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है विद दिस मिशन। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।